चाणक्य नीति अध्याय 11। दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य में 4 बातें संभवतः होनी उचित हैं। वे है दान की कामना, मृदु वाणी, सहनशीलता और उचित या अनुचित का ज्ञान। ये बातें मनुष्य में सहज भाव से ही विद्यमान होनी चाहिए। अभ्यास से ये गुण मनुष्य में नहीं आ सकते हैं। परमात्मा ने जब से ही जिन्हें ये गुण प्रदान किए हैं, ये गुण अभ्यास द्वारा अपनाने से नहीं आया करते। मनुष्य में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक वे जो यत्न या अभ्यास से जन्म लेते हैं, दूसरे जो मूलतः स्वभाव से मनुष्य अपने प्रयास द्वारा जिन गुणों को प्राप्त करता है, इन्हें यत्नज कहते हैं। और जो परमात्मा की कृपा दृष्टि से स्वयं मिले होते हैं, वे सहज यानी जन्मजात होते हैं। उपयुक्त 4 गुण जन्मजात हैं। इन्हें यत्न या अभ्यास से नहीं पाया जा सकता है। कर्ण या राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुणों की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया। वे उनके जन्मजात गुण थे। आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्ग श्रमाशयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजन्य धर्मतः। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार एक राजा अत्यधिक अधर्म के व्यवहार से समाप्त हो जाता है, उसका पाप उसे नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार अपने व्यक्तियों को त्याग कर दूसरे को अपनाने वाला बेवकूफ़ व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। दूसरे व्यक्ति अंततः इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो अपनों का ही न हो सका, वह हमारा क्या होगा। इस अविश्वास या शंका के कारण से वह विनाश का पात्र होता है। कुटिल हृदय वाला मनुष्य, जिसके हृदय में पाप रचा बसा है, सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी शुद्ध और निष्पाप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे मनुष्य के लिए तीर्थों में धक्के खाना या भटकना व्यर्थ ही है। जब तक मनुष्य अपने मन हृदय से दुर्भावना का परित्याग नहीं कर देता, तब तक तीर्थ सेवन करने से कोई फायदा नहीं होता। न वेति यो यस्य गुण प्रकर्ष सहते सदा निंदति नात्र चित्रम यथा किरोति करी कुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य वभर्ति गुंजा। अनजान मनुष्य द्वारा की गई उपेक्षा कोई महत्व नहीं रखती है। दोष तो उसके ज्ञान का ही है, उस मूल्यवान वस्तु का नहीं। जौहरी रत्नों की पहचान को ही जान सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे किसी के लक्षणों या गुणों का ज्ञान नहीं, यदि ऐसे मनुष्य की कोई निंदा रचता है तो कोई अचंभा नहीं। जिसकी निंदा का रसपान किया जाता है, उसका वरन कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि बिल्ली को हाथी यानी गज मुक्तक के कपाल में पाई जाने वाली काले रंग या वर्ण की भारी और मूल्यवान मणि दी जाए, तो उसकी कीमत न जानने के कारण वह बिल्ली उस मणि को फेंककर लाल रंग की रत्तियों की माला को ही गले में पहन लेती है। इसे गज मुक्ता का महत्व तो कम नहीं हो जाता। ये तो संवत्सरम पुण्यम नित्यमोनेन भुंजते यो कोटि सहस्त्रम तु सर्वलोके महीयते। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस भूभाग पर रहकर भी स्वर्ग का सुख कौन भोगता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि साल भर नित्य प्रति चुप रहकर भोजन ग्रहण करने वाला चतुर्युगों तक, 1 युग से 4 तक सतयुग, द्वापर, त्रेता एवं कलयुग है। प्रत्येक की उम्र क्रमशः 12, 10, 8 एवं 6000 वर्ष मानी गई है। स्वर्ग में वास करता तथा देवताओं द्वारा उपासित किया जाता है, यानी जो मनुष्य ईमानदारी से परिश्रम करने पर भक्षण के लिए जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसी में संतोष कर लेता है। उसे न कोई तनाव ही रहता और न ही कोई दुख
उससे सभी हर्षित रहते हैं, वह इस भूभाग पर ही स्वर्ग निर्मित कर रहता है। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं संगार कौतुके अतिनिद्रा अतिसेवे च विद्यार्थी हस्तवर्जयेत्। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये बात सभी मनुष्य जानते हैं। किसी गुण को हासिल करने या किसी कर्म में पूर्ण प्रवीणता हासिल करने के लिए मनुष्य को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं या कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। उसे इसके लिए अनेक बातें त्यागनी पड़ती हैं। विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को हासिल करने में निम्न 8 सूत्रों का त्याग कर देना चाहिए। काम, विषय, चिंतन, क्रोध, अभिष्ट प्राप्ति न होने पर स्वयं से बाहर होना, लोभ, धन प्राप्ति की तृष्णा, स्वाद, जीव को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन, श्रृंगार, सजना धजना, कौतुक, खेल तमाशे, सिनेमा, टीवी, गेम, सीढ़ी देखना, अति निद्रा, अत्यधिक शयन करना और अति सेवा, किसी दूसरे की बहुत अधिक नौकरी चाकरी करना। इन उपयुक्त 8 गुणों में से एक दुर्गुण भी उसे लक्ष्य या मंजिल या सफलता तक नहीं पहुंचने में बाधा या रुकावट देगा। एकाहारेण संतुष्ट षट्कर्म निरतः सदा ऋतुकालाभिगामी च स विप्रोदित उच्चेत। ब्राह्मण के कर्तव्यों में यज्ञ करना, दान देना तथा लेना, पढ़ना पढ़ाना यानी विद्या का प्रचार प्रसार आदि बातें होती हैं। वह गृहस्थ क्रम का पालन पोषण केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, विषय सुख की तृप्ति के लिए नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दिन में एक वक्त का भोजन ग्रहण करके संतोष करने वाला मनुष्य 6 कर्तव्य कर्मों यज्ञ करना कराना, वेदों का अध्ययन और अध्यापन या उपदेशक तथा दान देने लेने का पालन पोषण करने वाला तथा केवल ऋतु काल में ही स्त्री से संभोग क्रिया करने वाला यानी विषय वासना से अभिप्रेरित होकर नहीं अपितु केवल शिशु की रचना हेतु रति भोग में प्रवृत्त रहने वाला ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है। अकृष्ट फल मूलेन वनवासरत सदा कुरुते हरः साधः मृषि विप्रेश उच्चित। वस्तुतः ब्राह्मण या मुनि सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष कर वह विद्या का प्रसार करता है। वह वनों में कुदरती कंद मूल फल से ही अपने पेट को भर लेता है। उसे किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पृथ्वी पर स्वयं उगने वाला फल फूलों का सेवन करने वाला यानी परमात्मा की कृपा दृष्टि की प्राप्ति में संतोष करने वाला, वन में अनासक भाव से वास करने वाला तथा प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करने में मग्न मुनि कहा जाता है। लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालक वाणिज्य कृषि कर्ता ये स विप्रो वैश्य उच्यते। प्राचीन वैदिक काल में वर्णों का विधान जन्म से नहीं माना गया, कर्म से तय होकर माना गया, यानी ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाला कर्मों के अनुरूप ही वैश्य या कुछ और कहा जाता था। आचार्य चाणक्य के अनुसार ही सदैव सांसारिक कर्मों में लीन रहने वाला, पशुओं का पालनहार, व्यवसाय तथा कृषि संबंधी कर्म से अपनी जीविका पार्जन करने वाला ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी वैश्य कहलाता है। लाक्षादितैल नीलानां कुसुम्भं दुष्पीशां विक्रेता मध्यमासानां स विप्रशूद्र उच्चेत। तात्पर्य से स्पष्ट है कि आचार्य चाणक्य जी ने जन्म की अपेक्षा कर कर्म को ही महान आधार माना है, परंतु ये कहना उचित ही है कि आज के इस युग में व्यापार करने वाला या उद्योग संचालन करने वाला व्यापारी होता है, उसके लिए वस्तु विशेष का महत्व नहीं रह गया है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि लाख, तेल, नील, कपड़े रंगने का रंग, शहद, घी, मदिरा और मांस का व्यापार संचालित करने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। पर कार्य विहंता च दाम्भिक स्वार्थ साधक
छली द्वेषी मृदु क्रूरो विप्रो मार्जर उच्यते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कैसे मनुष्य को बिल्ली की संज्ञा समान माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि दूसरों के कार्यों में विदनता या बिगाड़ने वाला, पाखंडी, अपना ही कार्य निकालने वाला या निस्वार्थी, धोखेबाज, कारण ही दूसरों से द्वेषता रखने वाला, ऊपर से कोमल तथा अंदर से क्रूर ब्राह्मण बिल्ली के समान कहा जाता है, क्योंकि ये बातें या गुण श्रेष्ठ मनुष्य के काबिल नहीं है। ब्राह्मण को तो बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य माना गया है, परंतु नीच कार्य करने वाले मनुष्य की तुलना पशु के समान की जाती है। वापी कूपे तड़ागा नामा राम सूरवेशमनाम उच्चाटने निराशंके स विप्रो मलेच्छ उच्यते। आचार्य चाणक्य ने कहा है, बावड़ी, कूप, पोखर, बाग और देव मंदिरों को तोड़ने फोड़ने में संकोच या लज्जा न करने वाला ब्राह्मण अपने निकृष्ट कर्मों के कारण मलेच्छ कहलाता है। भारत में एक समय ऐसा भी आया था, मलेच्छ लोगों ने मंदिरों के तोड़ना और कुओं, नदियों, तालाबों आदि के जल को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। आचार्य चाणक्य ने यहाँ ब्राह्मण का अर्थ पुरुष से लिया है, क्योंकि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ये कर्म नहीं कर सकता। देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परदारा बीसर्मिणम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्र चांडाल उच्यते। आज मनुष्य देव मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों में होने वाली आय को हड़पने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। उसे वे अपना ही धन या माल समझते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के लिए मर्यादा ही नहीं होती, वे ब्राह्मण तो क्या चांडाल से भी गए गुजरे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि देवताओं और गुरुओं की संपत्ति को कब्जाने वाला या हड़पने वाला, दूसरों की स्त्रियों या पत्नियों से व्यभिचार करने वाला तथा दूसरे लोगों से मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला ब्राह्मण चांडाल कहा जाता है। देवं भोज्य धनम सदा सुकृतिर्भिनो संचितव्यम कदा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रम पतेर्दापि कीर्ति स्थिता अस्माकं मधुदान भोगरहितं नष्टं चिरात् संचितं निर्वाणादितीपाणि पादयुगले घसन्त्यहो मक्षिका। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि भाग्यशाली पुण्यात्माओं को भोज्य पदार्थ यानी खान मान की सामग्री और धन धान्य आदि का संग्रह न करके उन्हें भूखे पेट निर्धन व्यक्तियों को दान में दे देना चाहिए। दान देने के कारण ही आज तक बलि, कर्ण और विक्रमादित्य जैसे सम्राटों का यश इस समस्त संसार में विख्यात है। ठीक इसके उल्टे मधु का भंडार करने वाली मधुमक्खियों का संचित मधुर शहद जब किसी भी कारण से नष्ट हो जाता है, तब वे असफल होकर अपने आप से कहती है कि कितने दुखों की बात है कि बूंद बूंद कर परिश्रम से जोड़ा गया हमारा संपूर्ण मधु नष्ट हो गया है। हमने न तो स्वयं ही इसका पान किया और न ही दूसरों को दान में दिया। इस प्रस्ताव के कारण मधुमक्खियाँ दुखी होती रहती है। उपयुक्त श्लोक की व्याख्या सिर्फ कंजूस व्यक्तियों या लोभी व्यक्तियों या दान न करने वालों की प्रेरणा भी है।